Hello students, welcome to my channel Rishika's Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to see the chapter 3rd of yours, that is on the wings of courage, and basically this is the biography of the Air Marshal Arjun Singh, and I will try to make you clear all the concept of this lesson. And if you had any doubt you can comment and ask me. And please, if you like the video, hit the like button and share my video, and please do subscribe my channel. So let's start with the lesson now. तो हेयर इज अ लेसन ऑन विंग्स ऑफ करेज। तो विंग्स का मतलब आप सब जानते ही हैं, यस, पंख होना, करेज मतलब साहस। ये साहस के जब पंख हैं, साहस के पंख। एयर फोर्स मार्शल अर्जुन सिंह, एन आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। सो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आप अर्जुन सिंह की बायोग्राफी देखोगे। सो अर्जुन सिंह एयर फोर्स मार्शल रहे थे। एयर फोर्स आप सभी जानते हैं, यस, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, मिलिट्री, आर्मी, एयर फोर्स एंड दी नेवी। सो एयर फोर्स के मार्शल रहे थे अर्जुन सिंह। मार्शल जो रैंक होता है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर रैंक ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ओके, ये बहुत ही ऊंची पदवी होती है। और अर्जुन सिंह एक आइकॉन थे इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के, उनको एक आइकॉन माना जाता है। Will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. So उनको हमेशा याद रखा जाएगा एज अ वॉर हीरो। वॉर हीरो मतलब कभी भी अगर कोई वॉर होता है तो उसमें जो बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्म करे, सो बहुत ही अच्छे से बहादुरी से लड़े। सो इसलिए क्यों उन्हें वॉर हीरो की तरह याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने यंग आईएएफ, आईएएफ मीन्स इंडियन एयर फोर्स, बहुत ही, जब इंडियन एयर फोर्स बहुत ही मीन्स उतना डेवलप वो नहीं किया था, ये वो बहुत ही यंग था, तब उन्होंने उसको लीड किया था। और कब किया था? जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था। द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, अटेन मीन्स टू अचीव, और वह इकलौते ऐसे ऑफिसर हैं जिनको ये इतनी बड़ी पदवी दी गई है, जो ये बहुत बड़ा ऊंचा पोस्ट है मार्शल का, वो दिया गया है। द एयर फोर्स इक्वलेंट टू द आर्मीज 5-स्टार फील्ड मार्शल, इक्वलेंट मीन्स इक्वल टू, ओके, आर्मी के 5-स्टार फील्ड मार्शल के ही तरह इक्वली एयर फोर्स के मार्शल की भी रैंक होती है। सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल मीन्स यूनिक pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. So basically सिंह जो थे वो बहुत ही फियरलेस थे, यस, किसी से डरते नहीं थे, बहुत ही साहसी थे, एक्सेप्शनल थे, बहुत ही अलग हटके यूनिक पायलट थे जिन्होंने 60 डिफरेंट टाइप्स की एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the fourth biggest in the world. तो उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था ट्रांसफॉर्मिंग में आईएएफ के, मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो पूरा चेंज किया उन्होंने आईएएफ को, एक बहुत ही मोस्ट पोटेंट, पोटेंस मीन्स पावरफुल एंड इफेक्टिव एयर फोर्स उसे बना दिया ग्लोबली, ओके, पूरे विश्व में, और वो चौथा सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, ओके, आवर इंडियन एयर फोर्स। His contribution to the Indian Air Force is monumental to the least. The IAF grew with him. He was the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kakh said, Kapil Kakh भी एक retired एयरफोर्स ऑफिसर रहे हैं, ओके, इज़ वेरी वेल नोन। सो वो यहाँ पर कह रहे हैं अबाउट अर्जुन सिंह। सो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो कह रहे हैं कि उनके जो कंट्रीब्यूशन है टू द आईएएफ इज़ मॉन्यूमेंटल, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आईएएफ उनके साथ बड़ा हुआ है एक तरह से, वो कह रहे हैं। और एपिटोम, एपिटोम मीन्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, ओके, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, उनकी जो लीडरशिप में कहाँ से कहाँ आईएएफ पहुँच गए, यहाँ पर वो बता रहे हैं। He was the epitome of military leadership in classical sense. Classical का यहाँ पर मतलब है something which is accepted, good or great for a long time, okay? And it is therefore not surprising. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्लासिकल सेंस में ये जो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक उनकी जो लीडरशिप रही आईएएफ के साथ, सो उसी ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए वही आईएएफ में, इसलिए ये कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं है कि उनको रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल से नवाजा गया, ओके, ऑनर किया जा रहा है। सिंह
Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002. 2002 में रिपब्लिक डे के दिन सिंह को इस रैंक से ऑनर किया गया था. Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002. Sam Hormozji, Premji Jamshedji, Manik Shah and K.M. Karippa were the only two army generals honored with the rank of Field Marshal. Okay, so their name are big. Okay, जैसे उनके रैंक है वैसे ही है. So मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आर्मी में जो फील्ड मार्शल होता है उसके इक्विवेलेंट ही होता है एयरफोर्स मार्शल भी. सो इन दोनों को छोड़कर अर्जन सिंह ही हैं, इन दोनों के साथ अर्जन सिंह हैं जिनको एयरफोर्स मार्शल के खिताब से नवाजा गया. नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज नॉट only a fearless pilot, but also he had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. So, a man of few words मतलब ना कि जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते. ओके, आप एक तरह से कह सकते हो कि वो एक्शन ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि वो कम बोलते थे. साथ ही ऐसा नहीं है, सिंह वॉज नॉट ओनली अ फियरलेस पायलट, एक तो वो साहसी तो थे ही, साथ साथ profound means knowledgeable. He was extreme knowledge. He had extreme knowledge of air power. Okay, air power के बारे में उनको बहुत knowledge था और उन्होंने इसे wide spectrum, spectrum means range, अलग अलग एरिया में से अप्लाई भी किया. Singh had assiduously led the IF during the 1960 war and denied means to refuse success to Pakistani Air Force, so it was better equipped means provide with American support. So you can see Singh has assiduously means working hard and showing careful attention to details. So Singh ने जो अर्जन सिंह थे उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बहुत ही हार्ड वर्क करके बहुत ही केयरफुली ये सारी डिटेल्स को अटेंशन देते हुए आईएएफ को लीड किया था इन दी इंडो मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर जब हुआ था 1965 में, और उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को डिनाई कर दिया था सक्सेस. मीन्स उनको जीत नहीं, वो नहीं जीत पाए, इनका उन्होंने पूरा तरह से ख्याल रखा इंडिया को जिताने का. तो इट वॉज बेटर इक्विप्ड विथ अमेरिकन सपोर्ट, और जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थे उनको अमेरिकन सपोर्ट भी प्रोवाइडेड था. फिर भी इसके बावजूद भी अर्जन सिंह ने पूरी तरह से कोशिश की और उन्होंने इंडिया को जीत दिलाई. His most outstanding contribution was during that war, said Cup. Yes, कपिल का यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरह से आप कह सकते हो ना कि वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि उस वॉर में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो आउटस्टैंडिंग था, ऐसा कप कह रहे हैं. Commending his role in the war, Y.B. Chavan, the then defense minister, had written. तो यहाँ पर कमेंडिंग मीन्स ऑफिशियल प्रेजिंग. ओके, यस, आपने देखा ही होगा. यस, ऑफिशियली जब उनका प्रेज करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर Y.B. चौहान ने उनके बारे में लिखा था. अर्जन सिंह एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट efficient and firm, unexcitable but very able leader. So उस वक्त के जो तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर रहे होंगे Y.B. चौहान, उन्होंने अर्जन सिंह के बारे में लिखा था. एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, मीन्स एक व्यक्ति का वो एक गहना है अर्जन सिंह. क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, बहुत ही वो कम, बिना कोई वेस्टेज ऑफ टाइम. ओके, ही डिड द वर्क, वो बहुत अपना काम बहुत ही अच्छे से साहस तरीके से और बहुत ही अटेंटिवली करते थे. अनएक्साइटेबल मीन्स बहुत ही काम स्वभाव के थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे. बट अ वेरी एबल लीडर, लेकिन बहुत ही अच्छे नेता थे. ओके, लीडर थे. इन 1944 द मार्शल had lead a squadron against the Japanese during the Arakan campaign. Okay, so यहाँ पर squadron का मतलब होता है a unit of air force which has 2 or more planes. Okay, यूनिट होता है एयर फोर्स का जिसमें एक से ज़्यादा प्लेन्स होती है. ओके, सो उसको उन्होंने लीड किया था अगेंस्ट द जापानीज इन दी अरकन कैंपेन. सो अरकन कैंपेन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप देख सकते हैं. अरकन कैंपेन, इम्फाल कैंपेन, अलाइड फोर्सेस. सो बेसिकली अलाइड फोर्सेस का मतलब पहले समझ लो. अलाइड फोर्सेस का मतलब होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इन ड्यूरिंग द 1942 to 1945,
ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ओके, जो एकजुट होकर आई थी, ओके, वन ग्रुप बनी थी जिसका नाम था अलाइड फोर्सेस। उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल थे। सो दे आर द अलाइड फोर्सेस। एंड अर्कन कैंपेन, एक कैंपेन हुआ था जब फर्स्ट टाइम, इट वॉज अ फर्स्ट अटैक ऑफ द अलाइड फोर्सेस, ओके, ये फर्स्ट अटैक था अलाइड फोर्सेस का इन बुर्मा। जब जापानीज उस पर कंट्रोल कर लिया था तब बुर्मा में अटैक हुआ था इन 1942। इट इज़ ऑल्सो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब अलाइड फोर्सेस ने अटैक किया था। एंड सो जो मार्शल थे उन्होंने लीड किया था, ओके, जापानीज के खिलाफ अर्कन कैंपेन भी उन्होंने लीड किया। आप सोच सकते हो, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन। इम्फाल कैंपेन कब हुआ था? इट इज़ ऑल्सो द बैटल विच टुक प्लेस इन द इम्फाल। इम्फाल में ये हुआ था इन 1944। ये भी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जब जापानीज ने ट्राई किया था इंडिया को वहाँ से हटाने का। तब सारे अलाइड फोर्सेज ने आके उन्हें मीन्स जापानीज को, जापान को रोका था। तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत ही क्लोजली इसे सपोर्ट किया था, इस मिशन को। एंड लेटर असिस्टेड मीन्स टू हेल्प द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू यंगून और फॉर्मली रंगून, ओके। एंड बाद में उन्होंने अलाइड फोर्सेस को रंगून तक पहुंचाने में भी हेल्प किया था, ओके। उन्होंने वहाँ तक उनको सपोर्ट किया था वहाँ तक पहुँचाने में। इन recognition of his feat, recognition means in respect of his feat, feat का यहाँ पर मतलब है an achievement, he was awarded the distinguished flying cross DFC on the spot by the supreme allied commander of Southeast Asia. So उनके अचीवमेंट को देखते हुए, ओके, जहाँ तक उन्होंने इतना अचीव कर लिया था उसको देखते हुए उन्हें ऑनर किया गया था, ओके, उन्हें अवॉर्डेड किया गया था बाय दी DFC मीन्स डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस बाय दी साउथ ईस्ट एशिया सुप्रीम अलाइड कमांडर। उस टाइम के साउथ ईस्ट एशिया के जो सुप्रीम अलाइड कमांडर थे उन्होंने ऑन द स्पॉट उसी टाइम उनको DFC से अवॉर्डेड किया था और द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, और वो सब ऐसे पहले भारतीय पायलट बने थे जिनको DFC से नवाजा गया था। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द अंपायर पायलट ट्रेनिंग कोर्सेज एट रॉयल एयर फोर्स Carnival in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969. So you can see, okay, सिंह को अंपायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए RAF में, okay, it is in the Carnival, okay. Carnival, it is a place, it is a village you can say at that time in England. इंग्लैंड में एक गांव था जहाँ पर RAF स्टेशन था, जहाँ पर जो न्यू ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेन किया जाता था। तो वहाँ पर उनको एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए सेलेक्ट किया गया था एट RAF जब वो सिर्फ 19 ईयर्स के थे, ओके, इन द ईयर 1938 जब वो सिर्फ 19 साल के थे तब उनको सेलेक्ट किया गया था, ओके, फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स वेयर एट रॉयल एयर फोर्स कार्निवल, और उन्होंने इस सर्विस से रिटायरमेंट ली थी 1969 में। Singh was born on April 15, 1990 in Laipur, now Faisalabad, Pakistan, and completed his education on Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. So basically ये जब टाइम की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी, ओके। सो सिंह, जो अर्जुन सिंह है वो 15 अप्रैल 1999 को उनका जन्म हुआ था लायपुर में, जो अभी फैसलाबाद है, पाकिस्तान में है ये जगह। और उन्होंने अपनी एजुकेशन मॉन्टगोमेरी, जो अब उसका नाम सहीवाल हो गया है, पाकिस्तान में है, वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of number 1 RAF squadron. सो बाईप्लेन का मतलब होता है ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अदर। तो आपने देखा होगा ना पुराने टाइम में एक एयरक्राफ्ट होते थे जिनके पेयर्स एक के ऊपर एक रहते थे, ये बहुत पुराने टाइम की आपने देखे होंगे कभी, ओके, इन द न्यूज़पेपर्स और इन द बुक्स या टेलीविजन पे भी दिखाते हैं, यस, एक के ऊपर एक विंग्स रहती थी, आपको याद होगा, ओके। सो उनका फर्स्ट असाइनमेंट जो उनको दिया गया था वो क्या था, उन्हें फ्लाई करना था वेस्टलैंड वापती बाईप्लेन्स, उन्हें फ्लाई करनी थी वेस्टलैंड वापती, यू कैन सी हियर वेस्टलैंड वापती,
बाईप्लेन्स जो है, इट वॉज अ सिंगल इंजन 2-सीटर मिलिट्री प्लेन डिजाइंड बाय वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट वर्क्स इन 1920 टू सर्व इन आरएएफ। ओके, आरएएफ में उस टाइम में सिंगल इंजन के 2-सीटर मिलिट्री प्लेन डिजाइन करता था वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट। ओके, वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट, ओके, 1920s। सो उस समय उनको फ्लाई करना था इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। सो आप ये देख सकते हो, ये प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के टाइम। ओके, इन इट इज़ फॉर्म्ड इन 1901, बट जैसे ये पार्टीशन हुआ 1947 में, ये पाकिस्तान के साइड चला गया। तो बेसिकली वहाँ पर उनको फर्स्ट असाइनमेंट मिला था, उन्हें वहाँ पर वेस्टलैंड वापती बाईप्लेन्स को फ्लाई करना था। कहाँ पर करना था? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, और एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 आरएएफ स्क्वाड्रन। ओके, आरएएफ के वो स्क्वाड्रन के तहत उन्हें करना था। After a brief stint with the newly formed number 2 RAF Squadron, where the Marshal flew against the tribal forces, he later moved back to number 1 Squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of Squadron Leader in 1944. So after a brief stint means a short period of work. ओके, कुछ काम करने के बाद, कुछ शॉर्ट पीरियड के काम करने के बाद उन्होंने किसके साथ काम किया था? नंबर 1 आरएएफ स्क्वाड्रन। ओके, जो फॉर्म हुआ था, जहाँ पर मार्शल ने किसके खिलाफ उड़ान भरी थी? ट्राइबल फोर्सेस के खिलाफ। बाद में वहाँ पर उनके साथ काम करने के बाद कुछ वक्त बाद उनको वापस से नंबर 1 स्क्वाड्रन में भेज दिया गया एज द फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हुरिकेन। Hawker Hurricane means it was a single-seater fighter plane designed by Hawker Aircraft Limited in 1930 to 40 for the RAF. RAF के लिए in 1930 से 1940 तक Hawker Aircraft Limited, ओके, एक सिंगल सीटर फाइटर प्लेन डिजाइन करता था। उसे उड़ाने के लिए एज ए फ्लाइंग ऑफिसर उन्हें वापस नंबर 1 स्क्वाड्रन में भेज दिया गया। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944, और उनको एज अ स्क्वाड्रन लीडर के रैंक से प्रमोट कर दिया गया, रैंक में प्रमोट कर दिया इन द ईयर 1944। ओके, ही वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944 for his role in successfully leading the squadron in combat. He was awarded the Distinguished Flying Cross in 1944. सो कॉम्बैक्ट मतलब होता है फाइट बिटवीन एनिमी फोर्सेस। ओके, दो एनिमी फोर्सेस के बीच में जब लड़ाई होती है, फाइट होता है। सो उनका जो रोल था वो बहुत ही लीड करने में, बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने लीड किया था स्क्वाड्रन को। ओके, इन कॉम्बैक्ट, ओके, एक फाइट हुई होगी इन एनिमी फोर्सेस। तो उसके बाद उन्होंने उनको डीएफसी से नवाजा गया था, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से, इन 1944। एंड ऑन अगस्त 15 1947, ओके, इन अगस्त 15 1947 ही अचीव द यूनिक ऑनर of leading a fly past of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi. आपने देखा होगा ये। सो फ्लाई पास्ट, आप समझते हो फ्लाई पास्ट क्या होता है? फ्लाई पास्ट इज अ सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस। आपने ये ज़्यादा रिपब्लिक डे के टाइम देखा होगा, ये रिपब्लिक डे में होता है, फ्लाई पास्ट होता है। सो उनको बहुत ही यूनिक ऑनर मिला था 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम उनको 100 एयरक्राफ्ट जो थे, आईएएफ एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे, उनके ऊपर से उन्हें फ्लाई करना था, जो रेड फोर्ट इन दिल्ली, ओके, रेड फोर्ट जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उनके ऊपर से उन्हें फ्लाई पास्ट करना था। After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK. So basically military में बहुत सारे रैंक होते हैं जहाँ पर ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाता है according to their achievement. So after the promotion, okay, so after he promoted to the rank of wing commander, okay, जैसे उनको प्रमोट किया गया विंग कमांडर के रैंक पे, उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज जो कि यूके में है उसे अटेन किया। Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. So after the Indian independence, जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद उनको अम्बाला की रैंक दे दी गई एज अ ग्रुप कैप्टन। ओके, इन 1949 he was promoted to the rank of air commodore and took over as air officer commanding AOC of an operational कमांड। सो 1949 में उनको प्रमोट किया गया टू द रैंक ऑफ एयर कॉमोडोर, जहाँ पर उन्होंने एओसी एयर ऑफिसर कमांडिंग की पोस्ट पर वो रैंक हुए ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। ऑपरेशनल कमांड मीन्स इट इज़ अ यूनिट जहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कमांड करते हैं, ओके, कैसे होल्ड करना है मिशंस वगैरह को, ओके, जो कि बाद में एज अ वेस्टर्न एयर कमांड के नाम से भी जाने जाने लगा। सिंह हैड द
distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. So Singh has the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949. Okay, so basically सिंह जो है अर्जुन सिंह उनका बहुत ही लॉन्गेस्ट टेंचर रहा, उनके बहुत ही लॉन्ग समय तक, बहुत ही लंबे समय तक वो एओसी के रैंक पर रहे ऑफ एन ऑपरेशनल बेस, जो कि 1949 से 1952 एंड अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961. आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस Marshal, he was appointed as the AOC in C, means Air Officer Commanding in Chief of an Operational Command. फिर बाद में जब उनको प्रमोट किया गया टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, फिर उनको अपॉइंट कर दिया गया AOC में एज अ चीफ. ओके, एयर फोर्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ऑपरेशनल कमांड. ओके, बेसिकली आप यहाँ समझ सकते हो कि पहले वो ऑपरेशनल कमांड में एओसी थे, एयर ऑफिसर कमांडिंग थे, बाद में वो जैसे उनको एयर वाइस मार्शल बनाया गया, सो ने यहाँ पर चीफ बना दिया गया एयर ऑफिसर कमांडिंग का. Towards the end of the 1962 war, he was appointed as the Deputy Chief of the Air Staff and he became the Vice Chief of the Air Staff in 1963. सो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 1962 वॉर उनको डिप्टी चीफ बना दिया गया एयर स्टाफ का. फिर बाद में 1963 उनको वाइस चीफ बना दिया गया एयर स्टाफ का. ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा. शिक्षा करके जो एयर जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी उनके वो ओवरऑल कमांडर थे. हेल्ड बिटवीन IAF, RAF एंड RAAF, मीन्स IMS इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स. इनके बीच में एक जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज चलाया जाता था, शिक्षा नाम का. उनके ओवरऑल कमांडर थे अर्जुन सिंह. On August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjun Singh took over reins, means took over control. Took over reins means took over control of IAF at the time when it was still rebuilding itself and was gearing up, means getting ready to meet new challenges. So August 1st, 1964 को in the rank of Air Marshal, okay, जो मार्शल थे हमारे अर्जुन सिंह, उन्होंने पूरा कंट्रोल लिया ऑफ द IAF. ओके, जब IAF अपने आप को रिबिल्ड कर रहा था, मीन्स अपने आप को एक तरह से ग्रो कर रहा था और गियर अप कर रहा था, रेडी हो रहा था न्यू चैलेंजेस को मीट करने के लिए, तब उन्होंने एज अ रैंक संभाला एयर मार्शल का. सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी. फ्लाइंग करेंसी मीन्स अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. तो सिंह फर्स्ट एयर चीफ थे जिन्होंने अपने फ्लाइंग करेंसी को, मीन्स जो स्किल्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस उनके पास से स्किल्स थे एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए, उसको रखा टिल हिज CAS रैंक. CAS रैंक मीन्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ रैंक. उन्होंने अपने पास, जब तक वो CS के रैंक पर रहे तब तक उन्होंने अपने पास फ्लाइंग करेंसी रखी. फ्लाइंग करेंसी आप समझ सकते हो, ये स्किल अप टू डेट जो उनके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस थे. Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gaines and Vampires, he has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. Okay, Constellation. सो उन्होंने, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया गया है कि उन्होंने 16 डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था. ओके, फ्रॉम दी प्री वर्ल्ड वॉर 2. ओके, वर्ल्ड वॉर के पहले भी उन्होंने फ्लाई किया था. बाई प्लेन्स का मतलब जानते हो, ओल्ड टाइप के प्लेन्स, पुराने ज़माने में जो प्लेन होते थे. टू द मोर कॉन्टेम्प्रेरी, कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, मीन एक तरह से यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था फ्रॉम दी प्री वर्ल्ड वॉर टू दी प्रेजेंट टाइम. जो एडवांस उस टाइम के तक जो एयरक्राफ्ट थे वहाँ उनको भी उन्होंने फ्लाई किया. गैंस एंड वैम्पायर्स. ओके, सो उन्होंने 60 डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था फ्रॉम दी प्री वर्ल्ड वॉर 2 टू दी कॉन्टेम्प्रेरी गैंट्स एंड वैम्पायर्स. गैंट्स एंड वैम्पायर्स ना ब्रिटिश फाइटर जेट प्लेन्स थे. ओके, जो 1940 से 1950 के टाइम तक बनते थे, उन्होंने उसको भी फ्लाई किया था. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. Super Constellation नाम का एक एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर करता था लॉकहीड कॉर्पोरेशन. ओके, बिटवीन 1940 to 16 अमेरिका.
ओके, उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को भी उड़ाया था। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armed means covered with protective layer. Thrust means a powerful attack targeted at the vital town of Ankhnur. Singh lead IF through the war with courage, determination, and professional skills. सो 1965, यस हमने पढ़ा इंडिया पाकिस्तान वॉर। सो उस वक्त जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम करके, जो उसने बहुत ही पावरफुल अटैक किया था, जो हमारा विचुअल मीन्स नेस्तरी टाउन जो है अखनूर, उसमें उसने बहुत ही पावरफुली अटैक किया था। सिंह ने तब लीड किया था आईएएफ को, ओके, थ्रू दी वॉर विद करेज, बहुत ही साहस से, डिटर्मिनेशन और प्रोफेशनल स्किल से, ओके, बहुत साहस से, बहुत एकाग्रता से, और जो भी उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स थे उनका यूज करके। ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स restrictions imposed on the full scale use of air force combat power. सो उन्होंने आईएएफ को इंस्पायर किया था, यस, बहुत इंस्पायर किया था, जिद दिलाकर, क्योंकि उस वक्त उन पर ये रोक लगाई गई थी कि वो पूरे एयरफोर्स कॉम्बैट पावर का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ही कांट यूज द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। इसके बावजूद भी उन्होंने आईएएफ को लीड किया था टू दी विक्ट्री। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज astute means sharp and intelligent leadership of the air force during the war. तो बाद में अर्जुन सिंह जी को पद्म विभूषण ओके से ऑनर किया गया फॉर हिज शार्प एंड इंटेलिजेंट लीडरशिप ऑफ द एयर फोर्स जब वो वॉर हुआ था। Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of the CAS means Chief of the Air Staff was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. So you will see, okay, उनकी अचीवमेंट को देखते हुए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एयर फोर्स में, CAS को अपग्रेड किया गया और अर्जुन सिंह फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बने। He remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases means a secured forward operating military position and units in flying with the squadron. He retired in August 1969, thereupon accepting ambassadorship to Switzerland. He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990. So वो अपने पद पर ओके रिमेन रहे, फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेंचर इन आईएएफ में जब तक रहे वो अपने पद पर रहे, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन, और वो फॉरवर्ड बेसिस में जाते थे, ओके, सिक्योर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजीशन, वहाँ जाते थे, यूनिट्स में उन्होंने विजिट किया, साथ ही साथ वो स्क्वाड्रन को फ्लाई भी करते रहे, और वो रिटायरमेंट उन्होंने ली अगस्त 1969। तब तक उन्होंने एम्बेसडरशिप एक्सेप्ट कर ली थी टू द स्विट्जरलैंड। ही वॉज a लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली from December 1989 to December 1990. Having been a source of inspirational to all the personnel of armed force through the years, the government conferred the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002, making him the first and only 5-star rank officer with the Indian Air Force. So, वो एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ही बड़े इंस्पायरेशन है, ओके, टू द एयर फोर्स ऑफिसर और एनी मिलिट्री ऑफिसर, आर्म्ड ऑफिसर, टू ऑल द पर्सनल, ओके, और द पीपल हु वर्क फॉर द आर्मी, ओके, थ्रू द ईयर, सालों तक उनको याद रखा जाएगा, ओके, थ्रू द इंस्पायरेशन। सो गवर्नमेंट ने मार्शल ऑफ द एयर फोर्स की जो रैंक थी वो अर्जन सिंह तक ही रहने दी इन जनवरी 2002, और उनको वो सिर्फ इकलौते ऐसे फर्स्ट और इकलौते ऑफिसर है जिनको 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद इंडियन फोर्स से नवाजा गया, ओके, ऑनर किया गया। सो दिस इज ओनली अबाउट द ग्रेट अर्जन सिंह। यस, आप हम सबको भी बहुत इंस्पायरेशन मिला होगा इनसे। सो this much is the lesson and hope you had learned all, and guys, thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.